प्रणाम। ये है अम्बाला शहर के जलबेड़ा रोड पर श्री शिरडी साईं धाम मंदिर। और ये मंदिर नॉर्मली यहाँ पर गुरुवार के दिन बहुत श्रद्धा से लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं शिरडी वाले साईं बाबा की। और इस जगह पर अक्सर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि पब्लिक गैदरिंग्स, भंडारा जैसे प्रोग्राम्स यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं। आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर निधि कंसल। कृष्णांश कथा मैं हर रोज़ कराती हूँ अम्बाला शहर के अलग अलग मंदिरों में जाकर। और आज की कृष्णांश कथा मैं इसी शिरडी बाबा के मंदिर से करा रही हूँ। तो रोज़ की ही तरह कृष्णांश कथा और अन्यानी हवन के प्रोसीजर में हम सबसे पहले शुक ज्ञानिता गाते हैं। शुक ज्ञानिता ये एक पोयम जो मुझे धरती माँ से जोड़ती है और मेरी माँ से मेरी नाड़ी को कनेक्ट करती है। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ये नंदी बैल के प्रतीक यहाँ पर स्थापित हैं। जो नंदी बैल आमतौर पे पास जिनके दर्शन करने को मिलते हैं और शंकर जी के वाहन माने जाते हैं नंदी बैल। और अब आज की कृष्णांश कथा का अन्यानी हवन के प्रोसीजर का दूसरा स्टेप, दशांग सुगंध। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वानी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब मैं आज आपको बता रही थी कि शिरडी वाले साईं बाबा, जिनके बारे में अगर हम अपने शास्त्रों में या पुराणों में ढूंढते हैं तो बहुत ज़्यादा उल्लेख या कोई ऐसा रेफरेंस मुझे नहीं मिलता है। हालांकि इनकी हिस्ट्री जो बताई जाती है वो ऑलमोस्ट 500 साल पुरानी ही बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक संत हुए जो कुछ चमत्कारी शक्तियाँ या सिद्धियाँ रखते थे, जिसकी वजह से इनको पूजा जाने लगा। हालांकि आज इनके भक्त हमारे देश में संख्या में हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई एनर्जी इनकी पूजा से जरूर प्राप्त होती होगी लंबे समय तक, जिसकी वजह से वो एक एनर्जी का पॉइंट बन गया। दरअसल एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय विषय रहा है। और मैंने ये समझा है क्योंकि मैं टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, जिसको प्रोफेसर अग्रवाल हेड करते हैं, जो दिल्ली से कार्य करता है, उनकी टीम का एक हिस्सा रही हूँ
बहुत लंबे समय तक मैंने प्रोफेसर अग्रवाल से ये समझा है कि हमारी हिस्ट्री में क्या टेक्नोलॉजी छुपी है। अगर मैं किसी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल सो कॉल्ड स्टोरी को सुनती हूँ तो मैं उससे क्या समझूँ, उसका मुझे क्या बेनिफिट है रामायण पढ़ने का या महाभारत पढ़ने का या इन स्टोरीज का। जैसे शंकर और पार्वती जी का विवाह, जब मैं इस बचपन से इस घटना को एक गीत के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से सुनती आई हूँ, लेकिन इससे मुझे समझना क्या है, ये मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ये मैंने समझा जब भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को प्रोफेसर अग्रवाल की गाइडेंस में चलाए जाने वाले मुहिम के तहत मैंने समझा। और उसी टीम का अब मैं हिस्सा हूँ और अलग अलग मंदिरों में जाकर मैं नवीन समय चक्र आ चुका है इसकी जानकारी देती हूँ और आपको दर्शन कराती हूँ इन मंदिरों के, और खुद भी दर्शन करती हूँ। मैं आपको एनर्जी के बारे में बता रही थी कि एनर्जी एक फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है। जैसे कि स्मेल होता है, आप किसी पार्क में जाएं जहाँ बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हैं, फूल लगे हैं, तो आप वहाँ बहुत अच्छी स्मेल महसूस करेंगे, लेकिन आपको हैरानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि इन फूलों में से ये स्मेल आ रही है। या आपके घर में कहीं किसी कॉर्नर में कपूर रखा है, आपको पूरे कमरे में उस कपूर की स्मेल फैल जाएगी। और अगर आपकी नाक खुली है, आपकी सेंसेस थोड़ी भी एक्टिवेटेड हैं, तो आपको वो स्मेल आएगी कपूर की। लेकिन आप हैरान इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको उसका सोर्स पता है कि ये सोर्स है जहाँ से ये स्मेल आ रही है। एनर्जी इसलिए इतना रहस्यमय टॉपिक हो जाता है और एक रिसर्च का, एक इंटरेस्ट का विषय रहा है हमेशा से, क्योंकि एनर्जी का सोर्स क्या है ये अभी तक या तो क्लियर नहीं रहा, या इसमें कन्फ्यूजन्स रहे, या फिर अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी। कारण एनर्जी कई टाइप की होती है और बहुत टाइप की एनर्जी होती है और बहुत सोर्सेस से हमें मिलती है। जैसे हम प्लैनेट्स या नक्षत्रों को समझते हैं और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसे स्टडी करते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी कल्चर्स में एस्ट्रोलॉजी को मान्यता दी जाती है। सन साइंस या मून साइंस या एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमी के थ्रू प्लैनेट्स को और उनसे निकलने वाली एनर्जी को स्टडी किया जाता है। जब मैं प्लैनेट्स बोल रही हूँ तो मैं सारी बॉडीज को यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। ऑल काइंड ऑफ स्टार्स, ऑल काइंड ऑफ हेवनली बॉडीज, ऑल काइंड ऑफ नक्षत्र, सभी जो पिंड हैं, जो कंपोनेंट्स हैं हमारे गैलेक्सी में। अब उनमें से सब में से कोई ना कोई एनर्जी एमिट होती है। मैं क्या एनर्जी रिसीव कर रही हूँ ये डिपेंड करता है मेरी रिसीविंग एबिलिटी पे। इसको हम ऐसे माने, जैसे आपने चक्रास का फोटोग्राफ देखा होगा कि 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। दे आर काइंड ऑफ मैग्नेट्स फॉर एनर्जीज। और जिस तरह का जो चक्र है, जैसे एक थ्रोट चक्र होता है, एक यहाँ पे आज्ञा चक्र जिसे कहा जाता है, एक यहाँ पे चक्र है, तो ये जो चक्र है वो एनर्जी को रिसीव करने के पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। अगर कोई चक्र डिसबैलेंस है तो इसका मतलब उस तरह की एनर्जी या तो मैं जरूरत से ज्यादा रिसीव कर रही हूँ या जरूरत से कम मुझे वो एनर्जी मिल रही है। अब नेचुरली मैंने कहा कि सोर्स क्योंकि नहीं पता, आपको स्मेल आ रही है, आपको ये नहीं पता ये स्मेल कहाँ से आ रही है, तो आपके लिए एक उलझन का विषय रहेगा। सोर्स एनर्जी के ये सब प्लैनेट्स हैं और नक्षत्र हैं। इसके अलावा एक एनर्जी जनरेटर ह्यूमन बॉडी में होता है, यानी कि जितने भी ह्यूमंस आपको अपने आसपास दिख रहे हैं उन सब के पास अपना अपना एक जनरेटर है जिसकी अपनी अपनी एफिशिएंसी है और सब एनर्जी जनरेट कर रहे हैं अपने लिए। मोस्टली ये एनर्जी यूज होती है जो मैं जनरेट कर रही हूँ, वो यूज होती है मेरी परफॉर्मेंस के लिए, काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। सन की एनर्जी यूज होती है मेरी बॉडी के जर्म्स, वायरसेस को जलाने के लिए। मेरी जठराग्नि जो कि मुझे भूख देती है, उसकी बैलेंसिंग के लिए भी सूर्य मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सूर्य मॉलिक्यूल यानी कि वो सन की एनर्जी को रिसीव करने के लिए है। अब जो बाकी मेरे घर में सब लोगों का एनर्जी जनरेटर है या एनर्जी वो रिसीव कर